हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आपने देखा है, जैसा हम लोग बिल्कुल टॉप पे बात कर गए थे कि एकदम हम लोग 100 और 50 पॉइंट्स का तो नहीं बता सकते, लेकिन एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे हैं हम। और यहाँ से अगर ये पार करेगा तो हम बहुत अच्छी चाल देखेंगे, वरना थोड़ी बहुत करेक्शन की उम्मीद हम कर रहे थे। और आपने देखा है वही करेक्शन इस वीक आती नजर आई है। सरप्राइजिंगली आपने देखा है 24,800 का सपोर्ट जो हमने दिया था वहीं लाके इसने बंद कर दिया है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, सभी चीजों की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बदलाव इस वीक नहीं हुआ है। चार्ट देखने जरूरी इसलिए है ताकि आप समझ सके कि हम किस सेटअप में हैं और क्या क्या यहाँ से हो सकता है। बाकी कोई बहुत बड़ा ऐसा मेजर चेंज नहीं है। तो जो भी अगर थोड़ा बहुत स्किप करना चाहता है इन एरियाज को, वो स्किप कर सकता है। जो भी थोड़े बहुत छोटे मोटे अपडेट्स हैं वो हम आज चल के डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आप जानते ही हो, बहुत अच्छी फॉल हमें लास्ट सेशन में देखने को मिली फ्राइडे को, और मतलब जबरदस्त तबाही हमें मार्केट में देखने को मिली, जिसमें स्मॉल कैप में बहुत मुझे स्टॉक्स की मैं अगर बात करूं इंडेक्स को, तो अभी हम देखेंगे बहुत फॉल आता नजर आया। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है और सेक्टर्स को समझ लेते हैं जरूर। चलिए सबसे पहले फार्मा सेक्टर को चेक कर लेते हैं। फार्मा आप देख रहे हो बिना किसी प्रॉब्लम के, जैसा मैंने आपसे कहा था कि फार्मा और आईटी ऐसे सेक्टर्स होते हैं नॉर्मली, हमेशा तो नहीं, जो अच्छे करते चले जाते हैं अगर मार्केट खराब भी कर रही हो तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही है फार्मा में, जैसा हम बात कर गए थे। मेटल देख लेते हैं, वो अभी उसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही काम कर रहा है, कुछ खास उसमें होता नजर नहीं आ रहा है। जैसा आप देख रहे हो अभी उसी में काम कर रहा है। इसको जैसा ही बाहर निकलेगा किसी भी साइड, तभी उसमें बात करने का फायदा है। बिहेवियर वाइज अभी तक अच्छा काम कर रहा है, बस मैं ये बता सकता हूँ। कल को कोई दिक्कत बढ़ेगी तो फिर उसकी बात करेंगे, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो वो अपना वो करेक्शन कर रहा है, जिसको करने में कोई परेशानी नहीं है। जो एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए था 30,500 का, वो नहीं कर रहा है। तो बस जब तक ये नहीं कर रहा है, उम्मीद ऊपर की ही है, ये याद रखिएगा। एनर्जी आगे अच्छा कर सकता है अगर ये एरियाज होल्ड करते रहते हैं तो। इसीलिए ज़्यादा कुछ परेशान होने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी में कम से कम जब तक ये इसके सपोर्ट 30,500 के होल्ड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं आईटी की। आईटी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने कहा, मार्केट में फॉल आई, मगर ये अभी भी फॉल देने को राजी नहीं है। लाइक फार्मा, तो ये दोनों बेटर कर रहे हैं, मगर याद रखिएगा दोनों ही करेक्शन करने का राइट रखते हैं और कभी भी वो कर सकते हैं। तो जब तक चल रहा है साथ साथ चलते रहना है। सपोर्ट हमने रिवाइज कर दिया था, इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली अभी रिवाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि करेक्शन की संभावना बनी हुई है, वो कभी भी कहीं से हो सकती है, उतना हमें लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ऑटो की बात करें अगर, तो ऑटो अभी भी उसी रेंज में काम कर रहा है जो मैंने आपसे बताया था। सपोर्ट जब ब्रेक कर जाएंगे तो करेक्शन बढ़ जाएगी। अभी तक आपने देखा है कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक उम्मीद ऊपर की ही रखनी है जब तक सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं। एफएमसीजी की बात करें तो वो भी ठीक तरह से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया चाल। आपको पता है 4 आवर चार्ट दिखा दूं, पहले से ही हमारी सोच से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहे, वो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कर सकता है कभी भी, लेकिन वही बात है, करेगा या नहीं वो हम बता नहीं सकते। इसीलिए हम आपको यहाँ बताते आ रहे हैं कि हम ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ थोड़ा थोड़ा करेक्शन अगर सब जगह हो जाएगा तो कोई आफत नहीं है। आप देख रहे हो सेक्टर्स में हो रही है और इंडेक्स भी इस वीक गिरता नजर आया है। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। तो अभी फिलहाल सेक्टर्स को देखें तो एफएमसीजी ओवरऑल होके काम कर रहा है, करेक्शन थोड़ी बहुत और करना चाहे कर सकता है। हालांकि मैं बिल्कुल ये डाउट करूंगा कि अब ये यहाँ आएगा, और यहाँ आना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक जो हम बात कर रहे थे जिस करेक्शन मोड में है अभी उसी में चल रहा है। हालांकि इस वीक का जो फॉल है वो थोड़ा सा, आप कह सकते हो, ये कैंडल्स जो हैं थोड़ी ब्रूटल हैं, मगर अभी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है जब तक ये सपोर्ट एरियाज को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी भी अपने उस एरिया में है, उस मुकाम में है ऑटो की तरह, जहाँ पे बस जब तक चल रहा है ऊपर साथ साथ चलते रहना है। जब भी इनके एरियाज कटेंगे आपको पता ही है दूर हो जाना है। तो अभी तक ये उसी कैटेगरी में है, आराम कर रहा है, आराम करने देना है। और वापस चलें अगर अपने ग्लोबल मार्केट पर, तो ग्लोबल मार्केट में आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा सारा मामला। सेक्टर्स को लेकर अगर मैं समराइज़ करूं तो कुल मिला के सेक्टर्स में आप देख रहे हो जो मैंने बात की थी लास्ट वीक, क्यों हमने सेक्टर्स के बारे में बात नहीं की थी, ज़्यादा कुछ बदलाव अभी सेक्टर रिलेटेड नहीं हो रहा है।
जो हम बात कर रहे हैं कि चाल आएगी, तो ब्रॉडरली आप अब इस समय सेक्टर की जगह लार्ज कैप पे ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। और सेक्टर वाइज आपको पता है जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लाइक फार्मा, आईटी और सब कुछ अच्छा लग ही रहा है, राइट। तो ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक होने से बेटर है स्टॉक स्पेसिफिक चले, यही हम आपको लास्ट कुछ मंथ से बताने की कोशिश करते आ रहे हैं। ब्रॉडर सेंस में चाल कभी मिलेगी नहीं मिलेगी यहाँ से, उसमें बहुत सारे इफ और बट्स हैं, तो इसीलिए बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक लार्ज कैप सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देते हुए आगे चलते रहना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चल पड़ते हैं ग्लोबल मार्केट के चार्ट पर और वहाँ देख लेते हैं सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को। डेली चार्ट पे आ गए हैं और वही जो मैंने आपको लास्ट वीक कहा था, मैं खुद चाहूँगा नहीं कि करेक्शन हो, लेकिन कई बार करेक्शन होना ठीक रहता है और ये करेक्शन उसी तरह से ठीक है, ठीक है। तो ये होना ज़रूरी था और बहुत अच्छा हो गया है कि अगर हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। जब तक ये सपोर्ट एरियाज डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करते हैं ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, अगर यहाँ तक भी आ जाता है तो, ठीक है। तो इन एरियाज को 39,000 के एरिया को देखते रहना है, इसको डिसाइसिवली कट नहीं करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ समय बिता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डाउ जोन्स में, ठीक है। नैस्डैक की बात करें तो वही चीज़ हो रही है जो मैंने आपसे कहा था, डाउ जोन्स की तरह सब अपने अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचे हैं। ये भी ऊपर पहुंच नहीं पाया था तो हमने बात की थी ये वापस नीचे आ सकता है, वही करने आ रहा है। तो ज़्यादा कोई सरप्राइज मोमेंट किसी और के लिए नहीं होना चाहिए, जो कि मैं नैस्डैक के बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी लास्ट कुछ वीक्स में कर चुका हूँ, राइट। तो उस नज़र से इसको देखते रहेंगे। रसल की बात करें तो रसल में जैसा मैंने कहा था रीटेस्टिंग कभी भी बुरा नहीं होता है, वही होने जा रहा है यहाँ पे भी। तो वो होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इन एरिया से ज़्यादा इसको फॉल नहीं करना चाहिए, इसी चीज़ का ध्यान हमें रखना है। अगर लेवल वाइज किसी को कोई बॉदर हो रहा है कि हमारा लेवल अभी भी ऊपर दिख रहा है जबकि लो उसके नीचे लगा के ऊपर आ गया है, तो मैं इसको अपने जो सपोर्ट है उसके हिसाब से अगर रिवाइज कर दूं, जो मार्केट फॉलो कर रही है वो ये एरिया है 2005-2010 के आसपास, इसी एरिया को अब हमें देखना है, इसके नीचे अब इसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कैक की बात करें तो फिर रही बात, इस बार भी मार्केट ने वही दिखाया कि वो हर जो इंडेक्स है अपने अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचा था, कुछ अपने हाइस के आसपास रेजिस्टेंस है और ये अपने हाइस के आसपास रेजिस्टेंस पहुंचा है, यानी ये जो पुराना एरिया जोन का था उसको काटा जो था वही रेजिस्टेंस ये फॉलो कर रहा है, इसने क्लियरली ये बता दिया है। और इसके बताने का मतलब यही है कि आप अब इसकी जगह इस एरिया को भी फॉलो कर सकते हो, जो कि इसका ये रेजिस्टेंस जोन है 7,800 के आसपास, यानी जब इसके ऊपर चलेगा तो ये बहुत संभावना है कि वापस से अच्छी टेरिटरी में अच्छी जोन में आ जाएगा और अच्छा करता चला जा सकता है, ठीक है। तो कैक को इस नज़रिए से देखेंगे। अभी जो ये फॉल आ रहा है इस पर थोड़ा वॉच रखना है, ये यहाँ से कैसे बिहेव करता है। डैक्स की बात करें तो वही बात है, अपने अपने रेजिस्टेंस से फॉल आ रहा है, ये भी देता नजर आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। ये वापस सपोर्ट एरिया तक आए उसकी संभावना अगर आप मुझसे पूछोगे तो कम है, लेकिन अगर आता है तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, देखते हैं क्या करता है। यूके 100 की बात करें, इसकी भी संभावना जैसा मैंने कहा था कि ये जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अब इस सपोर्ट तक आए बहुत मुश्किल है। ये वापस वही जो हमने वहाँ बात की है कि रीटेस्टिंग वाला मामला जो हम बात कर रहे थे रसल में, वो यहाँ पे भी हो सकता है, इन एरियाज में वापस ये आ सकता है, आना चाहे, ठीक है। इस नज़रिए से देखना है। ओवरऑल आपको पता है इन सारे इंडेक्सेस में हम बहुत बुलिश हैं और जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो अभी ये तय करना बाकी है कि वो क्या चाह रहा है, क्योंकि ये वहीं से गिर रहा है जो एरियाज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। इसके 30-40 ईयर्स का आप कह सकते हो ऑलमोस्ट, मतलब हाई है ये जोन जिसके ऊपर ये गया था और हमने आपको ये रेजिस्टेंस ऊपर लगाया था कि इसके ऊपर अब नहीं आएगा अगर इसे अच्छा नहीं करना है तो। आप देख रहे हो उसके बाद तो क्या ही हुआ है, हम इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे डेफिनेटली, मगर हो चुका है जो डैमेज हो चुका है। अब इसे अच्छा करना है तो यही कहीं समय बिता के इसको वापस ऊपर चलना है, यही हमें ध्यान रखना है और इसको देखते रहना है, ट्रैक करते रहना है। ब्राज़ील की बात करें तो ऑलरेडी वो परफॉर्म करके बता चुका है कि जो हम कह रहे थे कि ये बॉटम सेट हो गया है, तो अभी तक उसमें किसी प्रकार का कोई डेंट नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। करेक्शन ऑब्वियसली आ सकती है, चाल आई है तो बस देखना ये है कि कैसे यहाँ से काम करता है। ओवरऑल अभी तक ब्राज़ील हमें पसंद आ रहा है जैसा आपको पता है। बात कर लेते हैं अब डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हो वही जगह पे अपना समय बिता रहा है। हमने बात की थी कि थोड़ा बाउंस आना चाहे, आ सकता है, लेकिन आप देख रहे हो वो भी अभी तक नहीं आ रहा है, वही सपोर्ट एरियाज के आसपास रेंज बना रहा है।
कोई इशू नहीं है, इसका भी ज़्यादा मैटर नहीं करता है मामला कि इस एरिया में ये क्या करता है। इसका इम्पोर्टेंस तब बढ़ेगा, इसकी बात करने का फ़ायदा तब होगा या तो ये 104 के ऊपर चले, जो जो हम आप कह सकते हो उम्मीद नहीं कर रहे हैं, और या तो ये इन एरियाज़ को, इस जोन को नीचे की ओर काटे, तब हमें देखना होगा कि ये क्या करता है, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है हम 95, 92 और इवन 85, 80 ये सारे लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स को फ्यूचर में कमज़ोर होना है, इसकी हर तरह की संभावना प्राइस बिहेवियर में हमें दिखती नज़र आई है। बिहेवियर इसका वैसा ही नज़र आ रहा है और अभी तक लकीली जैसा हम सोचते आए हैं मोर और लेस वैसे ही काम करता चला जा रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं अब वापस अपने चार्ट्स पर, तो उसको देख लें। अगर अपना जूनियर निफ्टी क्या कर रहा है, जूनियर निफ्टी आपको मैं 2 आवर चार्ट पे ले चलता हूँ, वो वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए, समय बिता रहा है, अभी तक कोई परेशानी में नहीं है। मैं फिर बता दूं, ये भी रीटेस्ट कर सकता है, इतना फॉल बिल्कुल आ सकता है। 75,000 का इंडेक्स 70,000 आ सकता है। जो देखने की ताकत नहीं रखते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है जूनियर निफ्टी के स्टॉक्स में, वरना आना चाहे तो इतनी जगह इसमें बिल्कुल बनी हुई है, इसीलिए सपोर्ट यहाँ है, कहीं ऊपर नहीं है। ठीक है, तो वो जगह बनी हुई है, उनके पास राइट है इतना आने का, इसीलिए सपोर्ट यहाँ पे है। तो क्या करेगा, वहाँ आएगा या नहीं वो वही बताएगा, वो हमारा काम जानना नहीं है। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है अगर हम इसे और ऊपर के लिए देखना चाह रहे हैं, सेम एज एनी अदर इंडेक्स। ठीक है, तो अब आ जाते हैं स्मॉल कैप चार्ट पर। स्मॉल कैप भी वही कर रहा है, ये भी वापस आ सकता है, याद रखिएगा, और इसका सपोर्ट दूर है, दिखाई दे रहा है। चार्ट जूनियर निफ्टी का और इसका बिल्कुल सेम है, लेकिन बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो यहाँ थोड़ा समझा पाना मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ तक आ सकता है। आना चाहिए या नहीं वो एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी नज़र में जिस तरह से इसने काम किया है अब यहाँ आना चाहिए नहीं। ठीक है, मैं सपोर्ट रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं सॉलिड, अभी उसको देखते हैं क्या करता है। हाँ, ये एरिया जो रिटेस्टिंग है यहाँ तक 18,000 तक ये बिल्कुल आ सकता है, जैसे जूनियर निफ्टी आ सकता है, इसकी तो हम भी उम्मीद लेके चल रहे हैं। इसके नीचे आएगा तो थोड़ा सा उसमें फिर डाउट्स होंगे कि क्या चाह रहा है। ठीक है, फिर इसकी हम इंटेंशन पे सवाल उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है स्टॉक्स पे हमारा सवाल पहले से उठा हुआ है और वो आपने देखा भी है किस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी पे आते हैं तो आपको नज़र ही आ रहा है, ये आपको किस तरह से ऊपर जा रहा था, ये डबल बॉटम का एरिया बना था, याद होगा आपको, हमने बात की थी कि डबल बॉटम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर सपोर्ट हमारे इन्हीं एरियाज के आसपास थे और लकीली वहीं बना गया है डबल बॉटम, तो ये एरियाज वैसे भी ब्रेक नहीं करने चाहिए, डबल बॉटम हो या ना। राइट, अभी तक आपने देखा है उसको होल्ड कर रहा है, बड़ी तेजी से इस वीक आता नजर आया है, तो ध्यान रखना है कि ये एरियाज ब्रेक ना करें, जो कि 49,600-700 के आसपास है। अगर ये डिसाइसिवली कट जाता है तो सीरियस इश्यूज फिर शुरू हो सकते हैं, ना सिर्फ बैंक निफ्टी में बल्कि निफ्टी में भी, क्योंकि आपको पता है इसका वेटेज निफ्टी में बहुत ज़्यादा है और इस वक्त तो है ही है। राइट, और इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी अच्छा करेगा, क्योंकि हम बैंक निफ्टी से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छा करेगा। करता है या नहीं वो उसको ही चूज करना है, हम लेवल के साथ फॉलो करते जा रहे हैं, कोई फेथ हमें ब्लाइंडली नहीं है। राइट, तो देखते हैं क्या करता है, अभी तक सब कुछ ठीक है। निफ्टी की बात करें तो वापस आ जाते हैं उसी पॉइंट पे जो आपको लास्ट वीक याद होगा, बिल्कुल टॉप के आसपास हमने बात की थी कि 100 और 50 पॉइंट्स की जगह है, वहां से मतलब अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमें एक बहुत अच्छी चाल, आपको पता है लेवल वाइज 26,500 और उससे ज़्यादा के भी लेवल हमें देखने को फिर मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन एरियाज को ब्रेक करना पहले ज़रूरी है। पहला हर्डल यही है। राइट, मेजर रेजिस्टेंस आपने देखा, वहां से इस वीक फॉल आता नजर आया है। रीजंस क्या है क्या नहीं है, न्यूज़ वाले उसका क्या बहाना बता रहे हैं क्या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग चार्ट्स को हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं। चार्ट पहले ही सब कुछ बताता है कि वो क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए चार्ट्स को हम फॉलो कर रहे हैं। जब भी ये एरियाज अब चूंकि मिल गया है हमें, यहाँ से करेक्शन आ रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने चूज कर लिया है ये एरिया, अब जब भी ये कटेगा हमेशा अच्छा करने की संभावना है, मगर याद रखिएगा डिसाइसिवली कटने की, क्योंकि ऐसे हाई लगना तो यहाँ पे भी हुआ है, इसके बाद भी हो सकता है, पता है ना। ये सेम नाटक जैसा मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि यहाँ पे भी इसने किया था, बार बार हाई लग रहे थे, लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, बार बार नीचे गिरा रहा था, यही नाटक ये यहाँ पे भी कर सकता है, इसलिए बिल्कुल हाई लगते ही जंप नहीं करना होता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों मना कर रहा था
यहाँ ज़्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं होना है, एक बार लेवल कट जाने देना है। तब तक क्या कर सकता है ये, जैसा मैंने आपको बताया था, सिनेरियो जो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ वाला है उसके अनुसार ये यहाँ तक आ सकता है, जो कि 24,000 23,900 का एरिया है, और सितंबर मंथ यहाँ पे पूरा बिता सकता है। लेकिन हमारा बेस्ट केस सिनेरियो क्या था, हमारी एनालिसिस और साइकोलॉजी क्या कर रही थी, इशारा किस पे हमारा बेट ज़्यादा है वेटेज वाइज, वो आपको पता है। हमने वो बताया था कि 24,800 का एरिया अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसको ऐसे ही अच्छा करते चले जाना है, कोई सितंबर का मंथ पूरा यहाँ पास नहीं करना है, बिल्कुल भी करेक्शन ज़्यादा नहीं करनी है, तो यही मैंने आपसे बात किया था कि थोड़ा समय यहाँ बिता के ये वापस ऊपर जा सकता है। तो अब ये वो थोड़ा समय बिताने आया है या परफेक्टली गिरने ही आ रहा है, यानी वो सिनेरियो 1 है या 2, ये वही चूज करेगा और उसी के हिसाब से हमें डील करना है। इसीलिए तो लेवल दिया जाता है ना, वो हमें इशारा देते हैं कि हमें प्रिपेयर्ड अपने आप को किस तरह से रखना है। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक काम करने की, तो वो हम आपको महीनों से बताते आ रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में जितना दूर रहेंगे अच्छा रहेगा। और इस वीक ने मतलब जो कमेंट मेरे पास आए हैं पर्सनली टेलीग्राम पर, उसने बता दिया है कि वो कितने ज़्यादा थैंकफुल है। और बस मैं यही कह सकता हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक जो दूर रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, तो वो बच गए हैं। बहुत बड़े बड़े फॉल हमें देखने को मिले इस वीक, लेकिन सारे तो नहीं गिरे, राइट। मार्केट गिर रही थी तब भी कुछ स्टॉक अच्छा कर रहे थे। जो मैंने आपसे पहले भी बताया है कि स्टॉक स्पेसिफिक चाल स्मॉल कैप मिड कैप में वैसे चलती रह सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है, मगर ब्रॉडर सेंस में अभी थोड़ा सा दबाव रह सकता है, तो क्यों ऐसी जगह काम करना, राइट। इसीलिए ध्यान रखना है लार्ज कैप पर, और लार्ज कैप भी अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि अभी वो समय नहीं चल रहा है कि कुछ भी परफॉर्म करे। इसीलिए इस रेंज का मतलब भी हमने ये बताया था कि निफ्टी में इस वक्त जो रेंज बन रहा है उसका मतलब भी यही है कि अभी थोड़ा सा कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, मिसलीनियस है, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, राइट। और आप देख भी रहे हो जो चलने की कोशिश करता भी है नेक्स्ट वीक गिरता नजर आ जाता है। यही हम नाटक देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है, ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज के आसपास है जहाँ पे इसको थोड़ा आराम करना था, और इसी कारण से ये सारे नाटक चल रहे हैं। जैसे ही ये समय बीतेगा, जैसे ही यहाँ से ये निकलेगा, चाहे सितंबर मंथ में ही निकले या सितंबर मंथ बीतने के बाद ये यहाँ से निकले, हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इसको ऊपर जाना है, राइट। तो अब बस देखना ये है कि सितंबर मंथ यहाँ और परेशान करने के बाद चलना चाह रहा है या ये अभी चलना चाह रहा है, तो उसके लिए इसको थोड़ा देखते रहना है। और उसके लिए लेवल जो हमने आपको दिया था इस वीक का भी सेम है, 24,800 का एरिया फॉलो करते रहना है। 2-3 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी भी और उसके नीचे कैरेक्टर भी नजर आए, समझ जाइएगा कि फिर ये लो दिखे या ना दिखे, समय के मामले में ये सितंबर मंथ ये इन्हीं एरियाज के नीचे डेफिनेटली पार कर सकता है। इसलिए इंडेक्सेस में बहुत ज़्यादा बुलिश होना फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा सितंबर मंथ के लिए। हम ओवरऑल इससे उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छा करेगा, बस पहले थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहे तो कर सकता है। उसके 2 सिनेरियोज हैं, या तो यही कर ले छोटा सा और फिर चल दे 24,800 के ऊपर, और या तो थोड़ा नीचे डिप मारने के बाद, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या चुनता है। और अभी आपको बस इस वीक का जो अपडेट है वो यही है कि इस बार बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है मार्केट में जो हम आपको कोई बहुत ज़्यादा डराएं, और आपको डरना भी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है। न्यूज़ क्या आई है मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको बस ये ध्यान रखना है अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हो जिसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग पड़ सकता हो, तो उसमें प्राइस का क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ से, उस पर ध्यान रखना है। मेन मुद्दा क्या है, ये वो टॉप नहीं है जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, मुझे ऐसा अभी नहीं लग रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे समय बीतेगा उसके हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे उसमें क्या अपडेट है। अभी तक कोई इशू नहीं है, हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, इसकी संभावना पूरी नज़र आ रही है। चेंजेस जो लास्ट वीक से लेकर इस वीक में कोई है तो सिर्फ इतना ही है कि ये ऐसी जगह पे आ गया है, और इसने इस वीक के लास्ट सेशन में गिर के ये कंफर्म किया है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा रुकना ही बेहतर है। इस जगह पे कोई अग्रेसिवली काम करना बाइंग साइड में बेहतर नहीं है।
शॉर्ट सेलर तो हर जगह शॉर्ट सेल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको मेरे लिए कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि उनके लिए एडवाइस देने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम ओवरऑल बुलिश हैं और थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव रखते हैं कुछ महीनों के लिए। तो इस हफ्ते क्या हो सकता है और बिल्कुल कल क्या हो सकता है, उस पर आपको पता है हमारा फोकस नहीं रहता है, तो वो अपने हिसाब से हर व्यक्ति देख सकता है। मगर ये सपोर्ट एरिया है, ये याद रखिएगा, इसीलिए यहीं आके ये रुक गया है और ये इसने चार्ट ने तय कर दिया है। तो इन एरियाज को ध्यान रखिएगा, इन एरियाज के नीचे चलेगा तो समय बढ़ेगा ज़रूर, ये याद रखिएगा। और बाकी बस आप पता ही है, अब आप इतने स्मार्ट इनफ हो गए हैं कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस के आसपास आई है चीज़, वहाँ से वो क्या कर सकती है, ब्रेकआउट होगा तो क्या हो सकता है, वो हम आपसे डिस्कस कर ही चुके हैं। देखते हैं क्या करता है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।